जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं अब लद्दाख के बाद सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के बीच विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। खासकर अब अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के बीच विवाद आने वाले टाइम में और ज़्यादा होगा, इसलिए अब दोनों देशों की तैयारी भी बढ़ रहा है। दोस्तों, कहना तो नहीं चाहिए, अगर आने वाले टाइम भारत और चीन के बीच इस एरिया में छोटा जंग होता है तो उसमें ब्रह्मोस मिसाइल का रोल काफी अहम होने वाला है। आप एक तरीके से ऐसा कह सकते हो, ब्रह्मोस मिसाइल गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपको याद होगा 4-5 दिन पहले भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट में यह कहना पड़ा था, अगर उत्तराखंड में ज्यादा वाइड रोड नहीं बनेगा तो आगे जाकर भारत ब्रह्मोस मिसाइल को सीमा पर तैनात नहीं कर पाएगा। अब कुछ दिन पहले चाइनीज मीडिया, खासकर उसका ग्लोबल टाइम्स जो प्रोपेगेंडा करने में माहिर है, उनका रिएक्शन इस पर आया है और एक तरीके से ग्लोबल टाइम्स या फिर चीन के सरकार अब जो भारत चीन सीमा विवाद बढ़ रहा है पिछले 3-4 साल से, उसके लिए वो ब्रह्मोस मिसाइल को ही जिम्मेदार बताए हैं। उनका कहना है भारत सीमा पर एडवांस हथियार तैनात करके तिब्बत पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है और इसके जवाब में अब चीन को ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स ने यह तो झूठ बोला है, अब चीन को ब्रह्मोस मिसाइल से कोई बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन और कुछ चाइनीज मीडिया है, उनका रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल को चीन को खतरा है, खासकर ब्रह्मोस की ब्लॉक 3 वर्जन से। इसलिए उनका कहना है चीन की सेना या फिर चीन की सरकार को ब्रह्मोस मिसाइल से निपटने के लिए तैयारी करना चाहिए। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। आप डिटेल्स में जानने के लिए आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, मैं ब्रह्मोस मिसाइल को इसलिए गेम चेंजर कह रहा हूं क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल अपने दम पर जंग की रिजल्ट को चेंज कर सकता है। इसका एग्जाम्पल हम पाकिस्तान के साथ बालाकोट के बाद देखे थे, उसके ऊपर मैं थोड़ी बाद में आऊंगा। हालांकि अग्नि 5 अब हमारी जो जितने भी मिसाइलें हैं उसमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर मिसाइल है, लेकिन अग्नि 5 का यूज होना बहुत कम चांस है क्योंकि अग्नि 5 हमारा लास्ट ऑप्शन है। क्योंकि अगर हम जंग हार रहे हो या फिर अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो रहा है, तब हम अग्नि 5 के जरिए न्यूक्लियर अटैक चीन के ऊपर या फिर पाकिस्तान के ऊपर कर सकते हैं। नहीं तो अग्नि 5 जैसा बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल होने का चांस बहुत कम है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल को हम आसानी से जंग की वक्त यूज कर सकते हैं। चीन का बड़ा आरोप यह है, जब से भारत ब्रह्मोस रेजिमेंट को चीन के बॉर्डर के पास तैनात किया है, तब से ही भारत चीन संबंध में खराब आना शुरू हो गया है या फिर चीन का भारत के प्रति ट्रस्ट कम हुआ है। हालांकि ये सिर्फ चीन का दिखावा है, क्योंकि हमारे सीमा पर हम क्या तैनात करेंगे क्या नहीं करेंगे ये चीन को बताकर हम नहीं करेंगे। आप सब जानते हैं 2016 में तब गवर्नमेंट तकरीबन 4,500 करोड़ रुपया दिया था ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात करने के लिए, और एक आंकड़े के मुताबिक तब ब्रह्मोस रेजिमेंट अरुणाचल प्रदेश में तैनात हुआ था और 100 के करीब मिसाइल उस रेजिमेंट में थे। इसके बाद से चीन की हवा टाइट होना शुरू हो गया है, क्योंकि इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हथियार के मामले में चीन की बढ़त सीमा पर बहुत ज़्यादा था। आप सब जानते हैं हमारा तो ये माइंडसेट चलता था, अगर हम बॉर्डर पर ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो चीन वाले उसका इस्तेमाल करके भारत के ऊपर और अटैक कर सकते हैं। लेकिन पिछले 6-7 साल से या 8 साल से मामला काफ़ी तेज़ी से बदला है, जिससे चीन को ये खतरा हो रहा है कि आगे वो उसका जो प्लान है वो नॉर्थ ईस्ट में या फिर लद्दाख में, उत्तराखंड में आगे आकर एरिया पर कब्जा करेगा, वो नहीं हो पाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है भारत आगे जाकर कुछ चीन के एरिया को कब्जा कर सकता है, जैसा अब चीन क्लेम कर रहा है, क्योंकि भारत का नजर अब तिब्बत पर है। हालांकि ये चीन का सिंपैथी गेन करने के लिए या फिर भारत पर बड़ा आरोप लगाने के लिए भी हो सकता है। अब दोस्तों, मैं खासकर ब्रह्मोस ब्लॉक 3 के ऊपर बात करता हूं, जिसको लेकर चीन की मीडिया ने काफी कुछ लिखा है। अब जानते हैं ब्रह्मोस ब्लॉक 3 कैसे माउंटेन वॉरफेयर में एक अहम हथियार हो सकता है। सोच रहे होंगे ब्रह्मोस ब्लॉक 3 से पहले ब्रह्मोस ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का क्या काम है। देखिए, ब्लॉक 1 को आप शुरुआती वर्जन वाला ब्रह्मोस मिसाइल को कह सकते हो, जो 2007 में शामिल हुआ था। ब्रह्मोस ब्लॉक 1 एंटीशिप वर्जन वाला है, जो एक्स बैंड की राडार और सिकर को इस्तेमाल कर रहा है। जो ब्रह्मोस ब्लॉक 2 है वो लैंड अटैक वाला वर्जन है, लेकिन ब्लॉक 2 के जरिए हम अर्बन एरिया में अगर कोई टारगेट है या फिर मरुभूमि में अगर कोई टारगेट है, उसे वो डिटेक्ट करके आसानी से हिट कर पाएगा। उसमें के बैंड का राडार और सिकर इस्तेमाल होता है। जो ब्रह्मोस ब्लॉक 3 है वो एक तरीके से आप कह सकते हो सबसे खतरनाक या फिर माउंटेन वॉरफेयर में ये मिसाइल मतलब दुश्मन के खिलाफ काफ़ी अहम साबित होगा, क्योंकि ये मनोवर कर सकता है। और माउंटेन वॉरफेयर में या फिर अगर आप जंग के मैदान में माउंटेन है तो ऐसे मिसाइल का यूज या फिर ऐसे मिसाइल का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस चीज़ का अब चाइनीज वाले भी समझ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये जो चाइनीज आर्टिकल में पढ़ रहा था उनमें वो ये इमेज दिखाकर अपनी जनता को दिखाने की कोशिश किए हैं कैसे
ब्रह्मोस मिसाइल माउंटेन वाला एरिया में कारगर साबित हो सकता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ चाइना की इमेज से। उनका शो ये है कि इस एरिया से भारत ने इस एरिया से मिसाइल को फायर किया और ये रहा माउंटेन। नॉर्मल जो मिसाइल होते हैं वो माउंटेन को पार नहीं कर पाते हैं, लेकिन भारत की जो ब्रह्मोस ब्लॉक 3 है वो आसानी से माउंटेन को क्रॉस करके 90 डिग्री तक डीप डाइव कर सकता है। या फिर अगर यहाँ पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम वगैरह है तो वो ये मिसाइल मनोवर करके भी जाकर वो टारगेट को हिट कर सकता है। मतलब ब्रह्मोस से माउंटेन के पीछे अगर कोई टारगेट है वो बच पाना काफ़ी मुश्किल है। आप जानते हैं भारत चीन सीमा पर ज़्यादातर एरिया में ऐसा जोग्राफिकल कंडीशन आपको मिलेगा। या फिर अगर आप भारत पाकिस्तान वाला सीमा कश्मीर वाले एरिया में ले लो तो कुछ कुछ एरिया में ऐसा है। तो अगर इस वाले एरिया पर चाइना का कोई मिलिट्री बेस है तो भारत आसानी से इस माउंटेन के पीछे से ब्रह्मोस को फायर करके आसानी से ब्रह्मोस यहाँ तक आकर 90 डिग्री डीप डाइव करके इस एरिया को तबाह कर सकता है। कोई भी एंगल से ब्रह्मोस फायर हो सकता है। इसी वजह से चाइना को ज़्यादा डर लग रहा है। मैं इसीलिए ब्रह्मोस को गेम चेंजर कहा, क्योंकि माउंटेन वारफेयर में माउंटेन के पीछे से और ज़्यादा रेंज तक, तकरीबन 300-400 रेंज तक जाकर और हथियार ले जाकर चीन की आर्मी के ऊपर गिराना, बाकी हमारे पास जितने भी हथियार है वो काम ब्रह्मोस अच्छे से कर पाएगा। हालांकि चीन वालों ने ये क्लेम किए हैं वो जंग के वक्त जरूरत पड़ा तो भारत ब्रह्मोस मिसाइल को फायर करने से पहले ही वो अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए या फिर उनके पास जो ग्राउंड अटैक मिसाइल है, छोटे रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल या फिर क्रूज मिसाइल, उसके जरिए वो ब्रह्मोस को लॉन्च होने से पहले ही तबाह कर देंगे ताकि भारत ब्रह्मोस मिसाइल को फायर ना कर पाए। देखिए ये एक इलॉजिकल बात है, आप जोश में आकर कह सकते हो। इस लॉजिक के हिसाब से तो जंग शुरू होने से पहले हम अग्नि 5 हमारे पास जितना है या फिर बैलिस्टिक मिसाइल जितने हैं उसमें परमाणु बम लगाकर चाइना को उड़ा देंगे तो चाइना नहीं बचेगा तो जंग नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। अगर चाइना वाले मान लेते हैं कि चाइना वाले सच में जो ग्राउंड में जितने भी ब्रह्मोस है उसे तबाह कर दिया तो हमारे पास सुखोई में भी ब्रह्मोस है, तो हम सुखोई से भी ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वर्जन से अटैक करके चाइना को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। छोड़े, ये एक अलग बात हो जाता है। इसके साथ साथ चाइना ने ये भी क्लेम किया है उनके पास अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसके जरिए वो ब्रह्मोस को रोक सकते हैं। अब अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे चाइना के पास S-300 है, S-400 है, HQ-9 है जो S-300 का चाइनीज वर्जन है और HQ-16 भी है। वो रेंज उसका 100 किलोमीटर के बीच है। लेकिन चाइना का जो मतलब उनके जो देश में वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम है हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर वो इतने अच्छे होते तो वो रसिया से मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की नौबत नहीं आना पड़ता। अगर S-300 वो भी छोड़ दें, वो ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने का उसका पावर नहीं है। अगर S-400 की बात करें तो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है S-400 ब्रह्मोस को रोक पाएगा। खासकर ब्रह्मोस का जो ब्लॉक 3 वर्जन है जो मनोवर कर सकता है, मान लेते हैं वो रोक भी दिया तो फिर आप मान के चलो अब तो 1 महीने के बाद भारत को S-400 सिस्टम मिलेगा और 1 साल के बाद और 2 बैटरी आ जाएगा, चाइना के सीमा के पास तैनात होगा। अगर चीन वाले हमारे एक अच्छा या फिर दुनिया का एक अच्छा ब्रह्मोस मिसाइल जो क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसे रोक दे रहे हैं तो हम तो आसानी से चाइना की तरफ से जितनी मिसाइल आएगा उसे भी हम रोक देंगे। तो फिर चाइना वाला तब क्या करेंगे? इसके साथ दोस्तों बड़ा सवाल ये है, अब सिर्फ ब्रह्मोस अरुणाचल प्रदेश में तैनात है ये जरूरी नहीं है। तब 2016 में ये न्यूज आया था भारत का एक रेजिमेंट हमारा राजस्थान एरिया में पाकिस्तान के लिए तैनात है, दूसरा रेजिमेंट अरुणाचल प्रदेश में तैनात है। और वही जो राजस्थान वाला रेजिमेंट के कारण ही आप सब जानते हैं जो हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है या फिर उनके आर्मी चीफ है उनके पैर वगैरह कांप रहे थे, क्योंकि उनको पता था अगर वो अभिनंदन जी को नहीं छोड़ेंगे तो वो ब्रह्मोस पाकिस्तान का काम तमाम कर देगा। 2016 में अगर भारत 100 मिसाइल अरुणाचल प्रदेश में तैनात करके रखा था, आप सोच सकते हो और 5 साल में बाकी जगह पर ब्रह्मोस का और नया रेजिमेंट तैनात नहीं होंगे, खासकर लद्दाख में, सिक्किम में, आसाम में, उत्तराखंड में। इसके साथ साथ चाइना वाले ये मानकर चल रहे हैं ब्रह्मोस का जो रेंज है वो 290 किलोमीटर तक है। आप देख सकते हो मेंशन किए हैं कि ब्रह्मोस का रेंज 290 किलोमीटर तक है, लेकिन ये स्कोप है हम ब्रह्मोस को आसानी से 600 से 800 किलोमीटर तक या फिर उससे भी ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो अब क्या गारंटी है, अब हमारे पास जो ब्रह्मोस ब्लॉक 3 है या फिर ब्रह्मोस मिसाइल है उसका रेंज 500 किलोमीटर के ऊपर नहीं है। तो इस वजह से चाइना वाले क्लेम करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जंग की वक्त ब्रह्मोस मिसाइल उनके हवा काफ़ी ज़्यादा टाइट करेगा। अब जिनपिंग के लिए ये हित में है वो कायदे में रहे, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में अगर जंग हुआ भारत का तो नुकसान होगा ही, लेकिन चीन को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। दोस्तों आप इस टॉपिक पर क्या सोच रहे हो, आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।